Hello everyone, my name is Rahul and today I am going to discuss all about LSAT India exam and what will be the strategy of the exam. Now many of the students are confused in this LSAT exam, means what will be the strategy, what is the pattern of the paper, what will be the cutoff, many doubts, what are the top universities. So today I will go with each and every steps and resolve your doubt. So देखते हैं क्या important है. ऑल अबाउट एलसेट एग्जामिनेशन में हमें ये जानना एग्जाम आता कैसे है. लॉ स्कूल्स एडमिशन टेस्ट, राइट, एलसेट. सो इसमें क्या आता है, ए टेस्ट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, डिडक्टिव रीजनिंग एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. बेसिकली तीन टाइप के वेरिएशन होते हैं क्वेश्चंस के. एक तो क्रिटिकल थिंकिंग पे होता है, फिर डिडक्टिव रीजनिंग पे क्वेश्चन होगा, फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे होगा. ठीक है. और इसमें एग्जाम कब कब होते हैं, एग्जाम 2 सेशन में होते हैं. एक जनवरी में होता है, एक जून में होता है. मतलब जो एग्जाम होता है ये एडमिशंस भी कह सकते हैं आप, जनवरी टाइम में भी होता है, जून टाइम में भी होता है. ठीक है, 2 सेशन में एडमिशंस होते हैं. और इस एग्जाम में जो मेन कंफ्यूजिंग है उसका पैटर्न, उसी पैटर्न को हम डिस्कस करेंगे. एग्जाम पैटर्न ऑफ एलसेट इंडिया क्या होता है पैटर्न. देखो 4 सेक्शन में डिवाइड है. सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4. सेक्शन 1 क्या होता है, एनालिटिकल रीजनिंग. सेक्शन 2 लॉजिकल रीजनिंग 1, सेक्शन 3 लॉजिकल रीजनिंग 2 एंड सेक्शन 4 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. क्वेश्चंस कितने आते हैं, 23 क्वेश्चन सेक्शन 1 में आते हैं, 23 क्वेश्चन सेक्शन 1 में आते हैं, 23 क्वेश्चन सेक्शन 2 में, 23 क्वेश्चन सेक्शन 3 में और 20 सब में 23 क्वेश्चन आते हैं. टाइम कितना मिलता है, 35 मिनट्स फॉर ईच सेक्शन. हर सेक्शन के लिए 35 मिनट मिलता है हमको. अब पॉइंट ये है कि आपको ये समझ में आया कि सेक्शन 1, 2, 3, 4 होते हैं एग्जाम में. ठीक है, हर सेक्शन में 23 क्वेश्चन और 35 मिनट टाइम दे रहा है. उसके बाद टोटल जो होगा 92 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली होगा और जो टोटल टाइम एग्जाम ड्यूरेशन का होगा वो 2 घंटे 20 मिनट का होगा. इसके बाद जो इंपॉर्टेंट डाउट होता है, सर ये तो रहेगा सेक्शन, इसके बाद क्या सिलेबस होता है इसके एग्जाम का. तो अगर सिलेबस के बारे में बात करें हम, तो एनालिटिकल रीजनिंग सबसे इंपॉर्टेंट माना सकता है. क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें आता है लॉजिक गेम्स. अब लॉजिक गेम होता क्या है, आप कहते हैं इज ए काइंड ऑफ पजल जिसमें पॉसिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं. जैसे लॉजिकल कनेक्टिविटी होता है, इसमें ऑर्डरिंग होता है, ग्रुपिंग होता है, टीम सिलेक्शन और बहुत सारे चेन टाइप. तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल कम इन द एग्जामिनेशन. सेक्शन 2 और 3 जो है वो बहुत कॉमन ही है. मतलब इसको इन्होंने डिवाइड तो किया है बट क्वेश्चन वेरिएशन सेम रहते हैं सेक्शन 2, 3 में. डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा आपको. क्या होता क्या, ये क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल रीजनिंग कह सकते हैं आप सेक्शन 2, 3 को. क्रिटिकल रीजनिंग आप जानते होंगे, एलसेट एग्जाम के लिए जितने ज्यादा बच्चे हैं जो लॉ देते हैं वो जनरली क्लैट के बारे में जानते हैं, तो क्लैट में क्रिटिकल रीजनिंग ही आती है. तो सेक्शन 2, 3 में एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन होगा, आर्गुमेंट बेस्ड क्वेश्चन होगा, फिर ड्रॉइंग रीजनेबल कंक्लूजन फ्रॉम द एविडेंस और प्रेमाइसेस होगा, आइडेंटिफाइंग अप्लाइंग प्रिंसिपल होगा, डिटेक्टिंग रीजनिंग एरर्स एंड मिस इंटरप्रिटेशन होगा, डिटरमाइनिंग हाउ एडिशनल एविडेंस और आर्गुमेंट अफेक्ट्स ऑन आर्गुमेंट और कंक्लूजन. सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल कम इन सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3. ये भी बात क्लियर है सिलेबस के बारे में. फिर आते हैं 4th सेक्शन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज बेस्ड आप समझ रहे होंगे, अभी तक तो आपने बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे और आपको समझ रहे होंगे कि द मेन आइडिया ऑफ द प्राइमरी, द मीनिंग ऑफ पर्पस ऑफ वर्ड्स, इंफॉर्मेशन एक्सप्लिसिटली स्टेटेड, मेन आइडिया ऑफ द पैसेज. सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस कम्स इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. तो इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एलसेट इंडिया के लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आपका रीडिंग स्किल. रीडिंग स्किल टेस्ट होता है एग्जाम में एलसेट इंडिया के. इट्स यू शुड हैव अ हाई लेवल ऑफ रीडिंग स्किल. ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिस से आएगी. करेक्ट, क्यों, क्योंकि ये पूरा एनालिटिकल रीजनिंग भी रीडिंग स्किल पे बेस्ड है. 2 लॉजिक गेम है, आपकी रीडिंग स्किल अच्छी है, आप अप्लाई कर पाएंगे. क्रिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग 1 एंड 2 ये जो होता है
ये पूरा रीडिंग स्किल पे बेस्ड है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूरा ही रीडिंग स्किल पे बेस्ड है। तो इसको हमको क्या करना है, अल्टीमेटली एलसेट जो है हम कह सकते हैं पूरा एक कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एग्जाम है, राइट। इसमें जो एनालिटिकल रीजनिंग है ये ट्रिकी अप्रोच यूज होते हैं, ये थोड़ा टफ लगता है बच्चों को क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, पजल आप कह सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में पजल आते हैं केवल, ठीक है। तो आपको ये बात क्लियर हो गई एग्जाम के कितने सेक्शन है, एग्जाम का सिलेबस क्या है, ठीक है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट होगा मार्किंग स्कीम, ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हैं मार्किंग स्कीम है क्या, तो मार्किंग स्कीम क्या है एलसेट इंडिया एंट्रेंस एग्जाम की समझते हैं। पहला कंफ्यूजन, नेगेटिव मार्किंग होती है, नो, नेगेटिव मार्किंग और पेनल्टी फॉर एनी रॉन्ग अटेम्प्ट, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये बात समझ में आई आपको, कोई भी नहीं। सेकंड, एवरी क्वेश्चन हैज सेम वेटेज, सारे क्वेश्चन का सेम वेटेज होता है, कोई क्वेश्चन टफ है कोई इजी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत सारे गलतफहमियां और मिथ हैं जो कि लोगों को पता है कि इनको जो टफ क्वेश्चन उनका नंबरिंग अलग होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे क्वेश्चन के सेम वेटेज हैं। फिर टेस्ट स्कोर्स आर काउंटेड ऑन परसेंटाइल बेसिस, परसेंटाइल बेसिस क्या होता है, परसेंटाइल बेसिस का मतलब ये हुआ जैसे जितने बच्चे यूजी का एग्जाम देंगे एलसेट इंडिया में, तो वो क्या करेगा, जो टॉप रैंकर होगा उसके बेस पे रैंक बनाना स्टार्ट कर देगा, यही होता है परसेंटाइल बेसिस, करेक्ट। हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट है वो ये, जब नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो आपका अटेम्प्ट मैक्सिमम रहना चाहिए, राइट। तो अटेम्प्ट मैक्सिमम रहेगा तभी जाके आप स्कोर बढ़िया कर पाएंगे। उसके बाद जो स्कोर कार्ड आता है उसमें भी एक डाउट है, स्कोर कार्ड आएगा आपका 420 और 480 के बीच में नंबर, राइट, एंड परसेंटाइल रैंक होगी ये, ठीक है। तो वही रैंक आपका डिफाइन करेगा। आगे समझते हैं मार्किंग स्कीम, आप होप आप सबको क्लियर होगा। फिर फ्यू पॉइंट्स क्वेश्चन रिगार्डिंग एलसेट इंडिया, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हर बच्चा कंफ्यूज है कि क्या हमें ड्रॉप करना चाहिए एलसेट के लिए, शुड यू टेक अ ड्रॉप फॉर एलसेट इंडिया। तो मेरा आंसर पर्सनली होगा नो। क्यों, क्योंकि 50 से ज्यादा यूनिवर्सिटी हैं जो आपको अपॉर्चुनिटीज देंगी आपके स्कोर कार्ड पे, ठीक है। आपको टॉप यूनिवर्सिटी में ही जाना है, एलसेट में ही जाना है, पर इसका मतलब ये नहीं आप ड्रॉप लेंगे, ठीक है। आप जून का सेशन में एग्जाम दे सकते हैं, फिर जनवरी के सेशन दे सकते हैं, तो ड्रॉप लेने का मतलब नहीं बनता है, ये आपकी पर्सनल चॉइस है अगर आप लेते हैं तो। फिर से द कंफ्यूजिंग पार्ट इज क्लैट वर्सेस एलसेट, ठीक। क्लैट एग्जाम जो है वो भी क्रिटिकल रीजनिंग, वो भी कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है, पर डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हैं। उसमें लीगल आती है, इसमें लीगल नहीं आती है, उसमें क्वांट आता है, इसमें क्वांट नहीं आता है, तो यही दो तो मेन डिफरेंसेस हो जा रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं एग्जाम दोनों ही अच्छे लेवल के होते हैं, दोनों का लेवल बहुत स्टैंडर्ड है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये सिमिलर है, दे आर नॉट सिमिलर, दे आर वेरी डिफरेंट एग्जाम, विच आई टोल्ड यू कि डिफरेंसेस हैं क्या। एक सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट, बुक्स क्या होगी एलसेट प्रिपरेशन की। जब आप रजिस्टर करते हैं एग्जाम के लिए तब आपको टेस्ट स्क्रिप्ट मिल जाता है वहां से कि इस पैटर्न पे हम पूछेंगे, ठीक है, तो वो क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना है। और कुछ बुक्स जैसे एलसेट बैरन्स, ऐसे बुक्स मार्केट में अवेलेबल है ऑनलाइन भी, तो आप वो देख सकते हैं एलसेट एग्जाम के लिए। फिर इट्स अ टफ एग्जाम, नो इट्स नॉट अ टफ एग्जाम, यस द पेपर इज टफ, but when you will give the exam, when you will get your score card, you will feel it's not a tough exam, yes. So moving to the next point, now courses offered by LSET India, कोर्स क्या ऑफर होता है, 5 ईयर इंटीग्रेटेड LLB प्रोग्राम होता है, फिर 3 ईयर LLB प्रोग्राम होता है, फिर 2 ईयर LLM प्रोग्राम होता है। ये तो बात समझ रहे होंगे, मतलब यूजी वाले बच्चे जिनको 5 ईयर लॉ करना है उनके लिए ओपन है, जिनको 3 ईयर का लॉ करना वो भी ओपन है, जिसको LLM करना वो भी ओपन है। फिर जो टॉप यूनिवर्सिटीज आती हैं वो कौन है एलसेट इंडिया से, सबसे ज्यादा जो सुनने में आता है जो ओपी जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल सोनीपत में है, ALC नोएडा भी है, स्कूल ऑफ लॉ UPS देहरादून है, VIT लॉ स्कूल चेन्नई है और बिट्स लॉ स्कूल मुंबई है तो 50 कॉलेजेस
पर कुछ कॉलेजेस मैंने आपको बता दिए, आप खुद भी सर्च कर सकते हैं और समझ सकते हैं क्या आपके लिए बेस्ट होगा। सो दैट इज द सेशन फॉर LSAT इंडिया। आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स, सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व की है। थैंक यू सो मच फॉर द सेशन।